ग्रीन लॉकडाउन, स्कूल बंद, सख्त इकदाम, लाहौर से इस मौका न हुआ बागों का शहर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया। IQ इंडेक्स 517 रिकॉर्ड, जबकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर में हफ्ते में 3 रोज के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। गुलबर्ग और इससे मुल्हिका इलाकों में भी ग्रीन लॉकडाउन जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब में स्मॉग ने एंट्री दे दी। शहरियों की आंखों में जलन, मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। अगर मगर का खेल खत्म, कौन होगा अमेरिका का 47वां सदर? फैसले का दिन आ गया। अमेरिका में सदारती इलेक्शन आज होंगे। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद रियासत मुत्तहदा अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हक राय का दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने अर्ली पोलिंग के जरिए वोट कास्ट कर दिया। 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर रजिस्टर्ड हो गए। मुल्क के करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाब के लिए पुरजोश। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की वोटर को मनाने की सरतोड़ कोशिशें। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कि वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर के बारे में सोचें। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। रियासत कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप का वोटर से इजहार ख्याल, बोले कि इक़्तिदार में आकर अमेरिका में मुजरिमों का दाखिला बंद करूंगा, मुल्क से महंगाई का खात्मा होगा, जबकि अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। सदारती इंतखाबात का असर अमरीकी करेंसी पर असरअंदाज होने लगा। अमरीकी डॉलर मुताबिक यूरोपीय और एशियाई करेंसियों के मुकाबले में गिर गया। डॉलर यूरो के मुकाबले में 1.76% गिरावट का शिकार हुआ। जापानी के मुकाबले में डॉलर 0.7% गिर गया। फौजी सरबराही की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल का सिरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत कौमी असम्बली और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाक बहरी एक्ट 2024 बिल 2 नए बानों में पेश किया, जिसकी मंजूरी दे दी गई। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में बालाई उम्र की मुद्दत खत्म कर दी गई। आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुकर्रर होगा तो उसे तौसी या दोबारा तैनाती भी दी जा सकती है। एयर चीफ और नेवल चीफ भी 5 साल के लिए मुकर्रर होंगे। The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 70 से बढ़ाकर 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट पे भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। 6 बिल्स कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को दस्तखत के लिए भिजवा दिए गए। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है, अपोजिशन को आईनी तरमीम से मुताल्लिक पता था, मुखालफत बराए मुखालफत करनी है तो पहले बताएं या बाद में फ़र्क नहीं पड़ता। तोसी देने के कानून में तरमीम करके अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया। मुद्दत मुलाजमत में तोसी बुरी, फ़िज़ाई और बहरी तीनों इदारों पर लागू होगी, जबकि किसी पर्दे वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा गया। तमाम सर्विसेज चीफ की 5 साल मुद्दत में इजाफा तकर्री की तारीख से तय होगा। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज में पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हुकूमत की तरमीम एक सिविल मार्शल लॉ है, ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नैब से शिकायत थी, अब इदारों को बाइख्तियार किया जा रहा है। ऐसे कानून पास करे जा रहे हैं जो जमहूरी रिवायत का गला घोट देगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हुकूमत कवानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है।
PIA की निजकारी पर मौलाना ने तंज़ी अंदाज में कहा कि बस नहीं चल रहा कि सब कुछ बेच दें। भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज किया, इसकी जमात ने उन्हें प्रायोरिटाइज किया। इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतनी बड़ी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस हैं। यहाँ 24 करोड़ आवाम के लिए 34 जजेस लगाए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं किया। जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि अपोजिशन को नहीं सुनाया गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। नून लीग का पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही कवानीन इस्तेमाल होंगे और इनका पीछा करेंगे। जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी की सरबराही में 26वीं तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन का एजेंडा जजेस नामजदगी और सेक्रेटेरिएट का क़याम है। आईनी बेंच के सरबराह की नामजदगी तरजीही बुनियादों पर किया जाना मेन एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के मोस्ट फेवरेट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर नाम तजवीज़ होगा तो हुकूमत मुज़ाहमत करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम बड़ाइश ने किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। शरह सूद 13.50 से कम होकर 15% पर आ गया। ताजर बरादरी की जानिब से शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया गया था। जून से अब तक स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 7% की कमी की गई। स्टेट बैंक की जानिब से हालिया कमी सबसे ज़्यादा 2.5% कमी हुई। सरगोदा में शहरी को जिंदा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक 12 अफराद ने 43 साल अंसर को पहले सर में गोली मारी, फिर इसे कार में डाला, गाड़ी खेत में ले गए और आग लगा दी। नौजवान का कत्ल किसी दुश्मनी का नतीजा है या कुछ और, ये हकाइक तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। लाश के नमूने हासिल करके फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के करीब फ्लैट में जहरीली चीज़ पीने से खातून जाँ बहक हो गई। न्यू कराची सेक्टर 5 के करीब घर में नौजवान ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जाँ बहक खातून की शनाख्त सना के नाम से की गई। सुपर हाईवे पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। शनाख्त नकीब अहमद के नाम से की गई, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में पुलिस मुकाबला, डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त 23 साल शराफत के नाम से की गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेलबर्न में जारी 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 203 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर नाकाम रहा, जबकि टेल एंडर ने मज़ाहमत दिखाई। नसीम शाह और शाहीन शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग टीम को मुकम्मल तबाही से बचा गई। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बॉलर एक्शन में दिखाई दिए। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।